नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं दो ऐसे सिलाई मशीन के बारे में जो सबसे ज़्यादा फेमस है और ये दोनों कंपनी का जो टॉप का मॉडल है उसके बारे में हम जानने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा चलता है। और ये दो कंपनी है आपका जैक और जुक्की, और इसमें से भी ये दो मॉडल ऐसे हैं जो सबसे आगे है ये दोनों कंपनी में। और ये मॉडल है आपका 8700 और एक है F5। तो आइए जानते हैं ये दोनों मॉडल के बारे में, इसका प्राइस क्या है, इसका फीचर क्या है, किसमें कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा चलता है, कौन सा मशीन अभी का टाइम पे आपके लिए बेस्ट है। तो आइए जानते हैं दोनों के बारे में एक एक करके बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। चलिए जानते हैं। तो पहले बात करेंगे 8700 के बारे में। इसमें आपको तीन वैरायटी मिलता है। एक है आपका सर्वो मोटर का, दूसरा है आपका थ्रेड कटर का या ऑटो रिवर्स का, और ऑटो रिवर्स में ही आपको दो वैरायटी मिलता है। एक आपका मोटर में ही सारा बटन रहेगा और दूसरा डिस्प्ले टच रहेगा। और ये मशीन सभी लोगों के लिए सूटेबल है, चाहे आपका बजट 10,000 हो या उससे ज्यादा हो, ये हर एक लोगों के लिए सूटेबल है। चाहे आप घर के लिए लेना चाह रहे हो या आपका टेलरिंग शॉप है या आपका बुटीक है या आपका बड़े से बड़ा गारमेंट है, चाहे लेडीज का हो या जेंट्स का हो, ये सभी लोगों के लिए ये मशीन परफेक्ट है। और चलने में, टिकाऊ में इसके आगे, इस मॉडल के आगे कोई मशीन है ही नहीं। तो फ्रेंड, ये जो मशीन है आपका जुक्की DDL 8700 का, इसमें आपको सीधी सी अगर एक लाइन में बोलें तो ये आपको ज्यादातर इंडिया में सेकंड हैंड में ही अवेलेबल है। और इसका रीजन ये है कि जुक्की का जितने भी सेलर था, जुक्की के जगह पे जीन को सप्लाई कर रहा है। ज्यादातर तो ऐसा भी है बड़े बड़े शहरों में जितने जुक्की का ओरिजिनल सेलर था उन सब का नंबर जितने ऑनलाइन पे था सभी लाइनें अभी डेड हो गया। ये मशीन आप मान के चलो आपको सेकंड हैंड में ही ज्यादा मिलेगा। या अगर आप न्यू लेना चाहते हैं तो न्यू आप कैसे ले सकते हैं अपने शहर में, आपके शहर में अगर सेल हो रहा होगा तो आप कैसे पता कर सकते हैं, ये भी चीजें हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो अगर आप सेकंड हैंड की मशीनें लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और कितने रेंज तक का आपको लेना चाहिए। तो फर्स्ट में ये आपका है सर्वो मोटर वाला, और इसमें आपको दो तरीके का मशीनें मिलेगा। एक मिलेगा बिल्कुल न्यू कंडीशन में जो आपको रिफरबिश्ड होगा, जिसमें सारा पेंटिंग करके जो भी इसका पार्ट्स खराब होगा, चाहे डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल हो, उस पार्ट्स को चेंज करके आपको दिया जाएगा। और दूसरा मिलेगा आपको ओरिजिनल हालात में, जैसे मशीनें जिस हालात में आया है वैसे ही आपको मिलेगा। तो दोनों में से कौन सा बढ़िया है? वैसे देखा जाए तो दोनों अच्छी है। अगर आप मशीनों के बारे में कुछ जानते हैं तो, बिल्कुल भी मशीनों के बारे में नहीं जानते हैं और हाई स्पीड की मशीनें आप पहली बार लेना चाहते हैं तो आप ये चीजें जरूर देख लें कि इसका जो निडल प्लेट है उससे, अगर उसमें ओरिजिनल प्लेट लगा होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मशीनें कितना चला है। या फिर उसकी हुक को देखें, जिसे शटल भी बोलते हैं, उसे हिला के देखें किस कंडीशन में है। या निडल बार को देखें कैसी पोजीशन में है, किस स्थिति में है। इन सब चीजों से आप देख के मशीनों को पता लगा सकते हैं कि ये मशीनें कितना चला है। और जो आपको रिफरबिश्ड होगा, जो फ्रेश करके दिया जाएगा, उसमें तो आप कुछ देख नहीं सकते, पर हाँ उसमें भी एक चीजें हैं जिसे आप देख नहीं सकते, पूछ सकते हैं जहां से आप ले रहे हैं कि ये आपका चाइना की जुक्की है या जापान की है या और भी अदर जगह की है। जुक्की की कंपनी हर एक जगह पे या बहुत जगह पे चल रहा है या बहुत जगह पे इसका प्रोडक्शन है, तो आप ये चीजें उससे पूछ सकते हैं लेते समय। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी जो कैटेगरी है, एक ये है आपका जैसे सफरी का माल बोलते हैं, बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं उसी कंडीशन में ये आएगा। पूरा पन्नी सील रहेगा इसमें। इसे ना कोई बेचने वाला देख सकता है ना आप देख सकते हैं। हाँ, आप लेने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। तो बेहतर होगा जहाँ पे आप ले रहे हैं उससे आप वहीं खोल के इसे चला के देख लें या चेक कर लें इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका धागा कट रहा है, नहीं कट रहा है, रिवर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, या इसका एक और प्रॉब्लम है जो ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होता। इसका आप स्पीड चेक करें। अगर 5000 की स्पीड है तो ये लॉक स्टिच मशीन है, और 3500 का है तो ये आपका हेवी ड्यूटी का है। काम तो दोनों का बराबर होगा, ऐसी बात नहीं, इसमें भी होगा उसमें भी होगा। पर फिर बात वहीं आ जाती है, जैसे जो प्रोफेशनल होता है वो प्रोफेशनल होता है, जो जिस काम को कर रहा है बार बार कर रहा है, और जो पहली बार कर रहा है उसमें दोनों में अंतर होगा। तो ये चीजें आपको समझना है। और तीसरी कैटेगरी आपका ये है आपका डिस्प्ले टच। फंक्शन दोनों में सेम रहेगा। जो आपने ये पन्नी पैक वाली मशीनों में देखा या इसमें, ये दोनों में फंक्शन आपका सेम रहेगा। जैसे इसमें धागा कटेगा इसमें भी कटेगा, इसका रिवर्स होगा इसका भी होगा, स्पीड भी आपको सेम मिलेगा। पर इन दोनों में से अगर आपको लेना है तो अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इस डिस्प्ले टच वाली मशीन को लें, ये ज्यादा बेहतर है। ये मोटर में बटन दिया हुआ, इससे थोड़ा ये न्यू मॉडल है। तो अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इसे लें। और इन सब मशीनों की बात करें, ये
चाहे किसी भी रेंज का हो, चाहे 10,000 का हो या उससे ज्यादा का हो। इस मशीन को हमने पहले भी बताया, आप इसे कहीं भी किसी जगह पे आप बेझिझक आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका स्टिच क्वालिटी जबरदस्त मिलेगा आपको। या अगर ये मशीनें एक बार सेट हो गया तो आप इसे सालों साल यूज कर सकते हैं। ये मशीनें खराब होने का चांस बहुत कम होता है। ये मशीनें ज्यादातर खराब होता ही नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इसीलिए नाम से फेमस है और इसका रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो एक तो जो आपने सर्वो मोटर वाला देखा, ये आपको 10 से 11 या 12 ये मशीन की कंडीशन के ऊपर है, या उससे कम में भी मिल सकता है। जो आपको पुराने टेबल स्टैंड या बड़ी वाली मोटर वो आपको 6, 7, 8 में भी मिल सकता है। पर इसका रेट ज्यादातर 10 से 12 के बीच में होता है अच्छी मशीन का। पर लेते समय आपको जो चीजें हमने बताई उस चीज को आपको ध्यान में रखना है और चेक कर लेना है। और यही चीजें अगर आप न्यू में लेते हैं तो न्यू के बारे में तो हमने आपको पहले ही बताया कि न्यू का कंडीशन ऐसा है इंडिया में। और अगर आप लेना चाहें तो इसका प्राइस आपको न्यू में 20 से 30 के बीच में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेलर का ऊपर है वो आपसे कितना चार्ज ले रहा है या अपना कितना मार्जिन रख रहा है वो, इसीलिए आपको 22 से 30 इसका रेट है। इसी के बीच में आपको ये जितने भी मशीनें इस वीडियो में आपने देखा ये सारी मशीनें आपको इसी के बीच में मिल जाएगा आपको। या अगर आपको ये पता करना हो कि हमें कैसे अपने शहरों में पता करें कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसका सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, आपको प्ले स्टोर में इंडिया मार्ट का एक ऐप मिलेगा। जैसे ही साइन अप करेंगे और उसमें आप सर्च करेंगे, जिस भी प्रोडक्ट को आप सर्च करेंगे वहाँ ये इंडिया मार्ट में जितने भी सेलर रजिस्टर किया हुआ रहेगा उस सब का नंबर आपके पास वो कंपनी आपको भेज देगा, इंडिया मार्ट वाला। ये आपको हेल्प करेगा कि आपके इस जगह पे ये चीजें आपको मिलेगा, इस जगह पे मिलेगा। ये बेस्ट फॉर्मूला है आपको अपने आसपास में ये चीजें ढूंढने का और लेने का। ये था दोस्तों जुकी 8700। अब जानते हैं जैक F5, F4, F6 के बारे में। जैक कंपनी का एक ऐसा मॉडल है और आज जो जैक हर एक जगह पे लिखता है कि जैक वर्ल्ड नंबर 1, ये 14 सालों से है। ये क्यों है इसके बारे में आज हम आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज हम जिस मॉडल के बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं इसमें आपको 3 मॉडल है। एक है आपका जैक F4, जैक F5 और जैक F6। ये 6 भी न्यू वर्जन में आ गया है। तो अगर आपको जैक F4, F5 या F6 इन तीनों में से किसी एक को लेना हो तो कौन सा आप लेंगे, आज ये वीडियो इसी के ऊपर है कि अगर आप इन तीनों में से लेना चाहें किसी एक मशीन को तो कौन सा आपके लिए अच्छी होगी। फर्स्ट में हम बात करते हैं आपसे F4 के बारे में। ये F4 की जो मशीन है ये इतनी अच्छी मशीन थी। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ अच्छी थी, इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपनी इसका प्रोडक्शन बहुत दिनों से बंद कर दिया है और बंद करने का रीजन क्या है नहीं है वो जैक जाने। पर ये बहुत अच्छी मशीन थी, जितने लोगों ने लिया जहाँ भी लगा है ये मशीन आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये F4 का, पर ये आपको न्यू में अब किसी भी शॉप पे ये नहीं मिलेगा ये F4 का। हाँ अगर आप F5 की बात करें तो ये आपको जितना चाहे उतना मिलेगा। और F5 की मशीनें भी खराब नहीं है, ये भी ठीक है, पर इसमें कुछ खामियां है जो हमने देखा है, नोटिस किया है। F4 के कंपेयर में इसमें कुछ खामी है। तो ये तो हो गया आपका 2 मॉडल। और तीसरा मॉडल जो जैक ने लॉन्च कर दिया है F6। तो F6 और F4 और F5 ये तीनों में कितना अंतर है ये चीजें जानते हैं। तो ये जो F6 का जो मॉडल है ये मशीन में चेंजिंग की बात करें तो चेंजिंग में आपको ये पूरा आपका जितने भी मशीनों का लुक है ये सारा चेंज कर दिया है। और ये A5 का जो मॉडल है उसके जैसा बना दिया है इसे। पर इसमें ये जो डिस्प्ले दिख रहा है डिस्प्ले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई टच वाला बटन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये कोई काम का नहीं है। ये सिर्फ 100 बना दिया है F6 में। इसमें सिर्फ आपको वही लिखा रहेगा जैक 14 सालों से नंबर 1 है, यही चीजें आपको यहाँ मिलेगा। बाकी बात इसमें फंक्शन की बात करें तो जो फंक्शन आपका F4 में था, F5 में था, वही चीजें आपको F6 में भी मिलने वाला है। इसमें भी 2 ही बटन मिलेगा जिसमें आप सिर्फ स्पीड कम ज्यादा और नीडल को सेट कर सकते हैं, बस 2 बटन का यही काम है। और तीसरी चीज है इसका ये जो बाकी बात सारा सेम है। एक जो सामने ये जो बटन है इससे आप नीडल को ऊपर नीचे कर सकते हैं और इसमें कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है। जो उसमें था वो इसमें भी है, बस चेंजिंग किया है तो इसका लुक चेंज किया बस, और कुछ नहीं चेंज किया। और रेट की बात करें तो ये आपको F5 का जो मॉडल है ये आपको 22,000 से 24 के बीच में, अगर आप सिंगल पीस लेते हैं तो 24 मान के चलें। और F6 की बात करें तो
ये आपको अभी कहीं अवेलेबल उतना नहीं है, कभी कहीं कहीं एक दो शॉप को छोड़ के ज्यादा जगह पे ये अवेलेबल नहीं है। ये आपको सिर्फ चेक की जो ओरिजिनल डीलर है उसी के पास ये चीजें हैं और इसका रेट अभी उन लोगों ने बताया नहीं है ठीक से। तो अगर आपको रेट जानना हो तो आप हमें कमेंट करें, कोशिश करूंगा मैं आपको इसका रेट बताऊं। और आप मान के चलो जैक F5 है, उससे थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपए ज्यादा इसका लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि फंक्शन तो दोनों में सेम सेम है, जो इसमें है वो इसमें भी है, बस थोड़ा का बॉडी का चेंजिंग है, तो उससे 1-1000 पड़ सकता है। ये था दोस्तों दोनों मशीनों का एक साथ रिव्यू। आपको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये दोनों मशीनों में से आपके लिए आपके पास कौन सा मशीनें हैं या कौन सा मशीनें आप लेना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं, अपना राय भी दें। वीडियो आपको कैसा लगा हो और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।